जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक वायरल ऑडियो पे बात करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ एक पूजा पांडे नाम की लड़की ने मेरे ऊपर गाना गाया है और जिस गाने के वजह से अभी के समय में उसके घर पे 60, 70, 80 पत्रकार पहुंच रहे हैं। लगातार उल्टे सीधे थंबनेल लगा के जो है वीडियो बना रहे हैं। पत्रकार पहुंच रहे हैं, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उल्टे सीधे थंबनेल लगा रहे हैं, उससे मुझे दिक्कत है। कुछ लोग यहां तक थंबनेल लगा दे रहा है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरी माँ का फोटो लगा के, कि मेरी माँ बोल रही है कि मैं शादी नहीं करूंगा तो मरा हुआ मुंह माँ का देखूंगा। जरा सोचिए, अरे आप लोगों अपने माँ के ऊपर रख के देखिए कि क्या ये सही है। पहला चीज। दूसरा चीज, आज से 6 महीना पहले बजाज फाइनेंस से मुझे फोन आया था। वहां से एक लड़की फोन की थी। मैंने उस लड़की को समझाया था, पूछा था सवाल कि यार तुम लोगों को हम लोगों का नंबर कहां से मिल जाता है। उसमें से 1.5 मिनट का पार्ट काट के जो है वायरल किया जा रहा है। कहीं 5 मिलियन, कहीं 7 मिलियन, कहीं 10 मिलियन। पिछले 5-6 दिन के अंदर अंदर मेरे ऊपर कम से कम 50 से ऊपर गाना बनाया है। हालांकि गाना जिन लोगों ने भी बनाया है, मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए कि जब भी हम लोग कुछ गलत चीजों पे चर्चा करते हैं वो ज्यादा वायरल होता है। कल शाम को मैंने शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू लिया। शायद बिहार में पहली बार शिक्षा मंत्री जी से इतने कड़वे सवाल पूछे गए। आप जाके इंटरव्यू देख सकते हैं। अगर हमसे ज्यादा कड़वा सवाल किसी ने पूछा होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। बाकायदा शिक्षा मंत्री अपने चैम्बर में बिना गुस्सा हुए सारे सवालों का जवाब दिए। जवाब उन्होंने दिया। कमाल की बात यह है, गुस्सा भी नहीं हुए, यह भी कमाल की बात है। तो उन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए। यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट चल रहा है। यूनिवर्सिटी के वीसी से जाके सवाल कीजिए। यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस के वीडियो बनाइए। कैंपस में अगर घुसने नहीं देता है तो कैंपस के बाहर से वीडियो बनाइए। BSSC समझते हैं, यानी बिहार SSC का पेपर लीक हुआ है, उस पर चर्चा कीजिए। BPSC के छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चर्चा किया आपने कभी? BPSC का एग्जाम क्वालिफाई करके बच्चे क्या बनेंगे? DSP बनेंगे, बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, बिहार का विकास करेंगे। उस पर चर्चा आप लोगों ने किया? नहीं किया। पूजा पांडे पे मनीष कश्यप ने ये कहा। यहां तक कि कुछ लोगों ने ये तक थंबनेल लगा दिया है यूट्यूब पे। ये देखिए, आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च मारिए मनीष कश्यप भतार सॉन्ग। ये देखिए, ऐसा आपको आएगा ना। जहां तक नीचे जाइएगा, मनीष कश्यप सॉन्ग मारिए सर्च। मेरे ऊपर कम से कम 300-350 गाना बना है, 350 के आसपास। ये पूजा पांडे ने जब तक ये गाना नहीं गाया था तब तक 300 अभी हो गया था। अभी जो है 50 गाना तो अभी 3-4 दिन में बन गया। आप मारिए मनीष कश्यप भोजपुरी सॉन्ग। ना मैं सिंगर हूं, ना मैं कुछ ना कहो, फिर भी मनीष कश्यप भोजपुरी सॉन्ग। उस पे भी जो है कितना सारा रिजल्ट आता है। ये देखिए, मनीष कश्यप भोजपुरी सॉन्ग जब सर्च मारते हैं तो ये सारा रिजल्ट आता है। मतलब हजारों रिजल्ट आता है, हजारों। अब क्या होता है कि YouTube में, गूगल पे, फेसबुक पे जो है मेरा नाम जो है, कुछ लोग जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो डालते हैं और उसमें मुझसे टैग कर देते हैं। कीवर्ड्स जैसे आप मेरा नाम का डालते हैं वैसे जो है गूगल और फेसबुक और यूट्यूब उस चीज को पकड़ता है, क्योंकि वो कीवर्ड्स अभी बिहार में सबसे ज्यादा डाला जाता है। मेरे नाम का कीवर्ड सबसे ज्यादा। भोजपुरी गाना बहुत सारी जगहों पे बनता है, वो ना मेरा गाना रहता है ना मेरे ऊपर गाना रहता है, उसमें भी मेरा कीवर्ड्स डाला गया रहता है। मनीष कश्यप सच तक न्यूज, मनीष कश्यप पत्रकार, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार इंजीनियर, मनीष कश्यप, 5-6 कीवर्ड्स तो ऐसे ही डाल दिया गया रहता है कि ताकि इस नाम से मनीष कश्यप भोजपुरी सॉन्ग, ताकि इस नाम से अगर कोई सर्च मारे तो ये गाना रेकमेंड करे। फेसबुक पे भी यही कहानी है, यूट्यूब पे भी यही कहानी है। हम लोग जो है उन सब चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। पता है, मैं भी चर्चा करता था पहले, लेकिन अब हम लोग जो है पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव चीजों पे चर्चा करें। विनती है आप लोगों से। वो जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है, एक लड़का का मैंने देखा कि कहीं से बैठ के ऐसे बोल रहा है कि आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप का ऑडियो रिकॉर्डिंग। यार मतलब कि पिछले 5 दिन की कहानी मैं बता रहा हूं। पिछले 5 दिन में कम से कम 2 से 3 हजार वीडियो मेरे ऊपर बन गया, कम से कम, मिनिमम।
लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो छोड़ दीजिए, लॉन्ग वीडियो में बोल रहा हूं। आप लोग जाइए, पूजा पांडे से सवाल कीजिए, जो भी सवाल करना है कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरी माँ का जो है थंबनेल लगा रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं और उसमें उल्टे सीधे चीजों को लिख रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, किसी ने लगा दिया कि मनीष कश्यप ने दिया पूजा पांडे को 25 लाख का गाड़ी गिफ्ट। थोड़ा सर्च मार के दिखाइए तो, मनीष कश्यप ने दिया पूजा पांडे को 25 लाख का गाड़ी गिफ्ट। अब जरा बताइए कि मैं 25 लाख का गाड़ी गिफ्ट दिया हूं क्या? उसमें मेरे में सर्च मारिए, अब बोलिए, ये तो गलत बात है ना। आप चीजों को दिखाइए, लेकिन थंबनेल उल्टा सीधा मत लगाइए। और ऐसा नहीं है मनीष कश्यप ने पवन सिंह को रेल दिया। जब मैं वीडियो खोलता हूं तो ना मैं रहता हूं उसमें और ना पवन सिंह रहते हैं। पवन सिंह ने मनीष कश्यप को रेल दिया, ना वो रहते हैं ना मैं रहता हूं। मनीष कश्यप ने खेसारी के बारे में देखिए कहा अपशब्द, ना उसमें मैं रहता हूं ना खेसारी रहते हैं। खेसारी ने मनीष कश्यप को करारा सबक सिखाया, ना वो रहते हैं ना मैं रहता हूं। मतलब कि क्या है ये गलत, ये तो ये दीजिए ना इधर महाराज, सर्च भी नहीं मारने अंदर। अब बताइए, ये देखिए मनीष कश्यप ने 25 लाख का गाड़ी जो है वो गिफ्ट दिया। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, मनीष कश्यप ने पूजा को दिया 25 लाख का गाड़ी गिफ्ट। मनीष कश्यप ने पूजा पांडे को शादी का पहला गिफ्ट दिया, अब तुम्ही से शादी करूंगा। अब बताइए ये क्या है? ये तो आप चीजों को दिखाइए आप लोग, लेकिन ऐसा मत दिखाइए ना। अभी बिहार में जो है बहुत सारा मुद्दा है, उन सब चीजों पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आरा छपरा पटना रोड जो है पिछले 14 साल से बन रहा है। वहां का इंजीनियर साइट पे एक्सेप्ट करता है कि 12 साल से 59 किलोमीटर रोड, सिर्फ 59 किलोमीटर, 59 किलोमीटर रोड 12 साल से बन के कंप्लीट नहीं हुआ। वो भी सिंगल लेन रोड, 4 लेन नहीं, सिंगल लेन रोड जो है 12 साल में बन के कंप्लीट नहीं हुआ, 12 साल से बन रहा है। पूरे भारत में सबसे डिले प्रोजेक्ट जो है बिहार में चलता है। पीरपैंती भागलपुर रोड पे चर्चा आप लोग करते नहीं है। भागलपुरी सिल्क जो चादर है उस पे आप लोग चर्चा करते नहीं है। मैं सूरत में गया था, जिस व्यापारी से पूछता था, 5-7-10 व्यापारी का मैंने इंटरव्यू लिया, कम से कम 50 व्यापारियों से मैं मिला, जिनसे पूछता था सब लोग कहते थे कि 15 साल पहले आया मनीष जी, 5,000-10,000 रुपया लेके आया था, 20 साल पहले आया था, 5,000-10,000 रुपया लेके आया था, आज 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000, 5,000 करोड़ की कंपनी है। जिससे मिलता था वो ये बात कहते थे, और वो सारा वीडियो मैंने फेसबुक पे डाला है, आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे डाला है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे साड़ी वालों के शोरूम में गया, उनके होलसेल में गया, दिखाया। फिर मैं गया वहां से सूरत के बाद भागलपुर। सूरत जो है सिल्कन सिटी है, मतलब कि वहां पे सिल्कन का साड़ी का कपड़ा बनता है सबसे ज्यादा सूरत में। वहां से आया मैं भागलपुर। सूरत से पुराना सिटी है भागलपुर। महाभारत में भागलपुर का जिक्र है, अंग प्रदेश कहा जाता है। कर्ण वहां के राजा हुआ करते थे भागलपुर के, जिसको अंग नरेश कहा जाता था। ठीक है, वो भागलपुर में आया। भागलपुर में मैं वहां के बुनकर से मिला, कम से कम 20-25 बुनकरों से मिला। उनकी भी कहानी मैंने दिखाया। जिससे मिलता था सब बोलते थे कि अंग्रेज के जमाने से पहले से हम लोग ये धंधा कर रहे हैं। देखिए भागलपुर में क्या, अंग्रेज के जमाने से पहले से, मतलब उनके दादा परदादा परदादा के दादा पर उनके दादा, वो लोग जो है लगातार धंधा कर रहे हैं भागलपुर में। लेकिन आज भी वो 800 रुपया 1,000 रुपया पर डे कमाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कि जो 100 साल 150 साल 200 साल से भागलपुर में धंधा कर रहा है वो वहीं पे सिमटा हुआ है। और सूरत में कोई गया 10 साल 15 साल 20 साल में जो है 1,000 करोड़ का मालिक बन गया। इन सब चीजों पे चर्चा ही नहीं करते हैं हम लोग। इन सब चीजों पे मैं चाहता हूं कि विवाद हो, बवाल हो, वायरल हो ये सब चीजें, लेकिन ये सब चीजें वायरल ही नहीं होता है। एजुकेशन मिनिस्टर का मैंने इंटरव्यू लिया है कल, उनके चैम्बर में घुस के, शिक्षा मंत्रालय में घुस के, विकास भवन में जो शिक्षा मंत्रालय है, जो बिहार के सचिवालय में शिक्षा मंत्रालय है, उसमें जाके 2 घंटा इंतजार किया मैं। 2 घंटा इंतजार किया। वहां के चपरासी लोग भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग वहां पे जो केबिन में थे वो लोग पहचान गए और उन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के उन लोगों को जिन लोगों ने रिस्पेक्ट दिया,
कुछ लोग तो नहीं 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 मिलेंगे शिक्षा मंत्री, जाइए जाइए। 2 घंटा इंतजार किया, शिक्षा मंत्री मिले। कम से कम 15-20 कड़वे सवाल मैंने पूछे हैं, आप जाके देखिए इंटरव्यू, उससे शिक्षा का विकास होगा। तो उन सब चीजों पे तो चर्चा नहीं करेंगे। पूजा पांडे ने देखिए क्या गा दिया, क्या बोल दिया। पूजा पांडे ने इसके पहले भी अच्छा अच्छा गाना गाया था, क्यों नहीं उस समय पहुंचा गया? और जो पहुंच रहे हैं पहुंचिए, लेकिन विनती है आप लोगों से कि इस प्रकार से मत कीजिए। एक पता नहीं सही है कि गलत है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पूजा पांडे के पिताजी नहीं है, पूजा पांडे के पिताजी नहीं है। वो 200, 400, 500 रुपया कमाती है, 1000 रुपया कमाती है, उसी से उसका घर चलता है, पहला चीज। दूसरा चीज, जैसा कि वहां के लोग कह रहे हैं, उसके परिवार वाले कह रहे हैं, पूजा पांडे के दिल में छेद है, इलाज कराने वाला घर पे कोई नहीं है। जितने भी पत्रकार बंधु जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, कम से कम 1000 रुपया तो मदद कर सकते हैं ना उस बच्चिया का। 15 साल की लड़की है, सिर्फ कितने साल की लड़की है? 15 साल की लड़की है, घर पे बाबूजी नहीं है, कमाने वाली इकलौती है, भाई को भी पढ़ाती है, माँ का भी खर्चा उठाती है, और उस लड़की के खुद के दिल में छेद है। और मैं क्या सोशल मीडिया पे बैठ के उसको गाली दूं? मैं क्या बोलूं? मैं भी तो इंसान हूं ना। अगर मेरा नाम ही रख के किसी का घर चल जा रहा है तो मैं उसको क्यों बुरा बोलूं, क्यों गलत बोलूं? लेकिन हाँ, मुझे बदनाम करके कोई अपना घर चलाने का प्रयास करेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। बताइए, जो लड़की सिर्फ और सिर्फ 15 साल की है, उसके दिल में छेद है, उस लड़की के दिल में छेद है, समझिए आप लोग। उससे जाके जो है आप लोग धमकाते हैं, उल्टे सीधे कड़वे सवाल पूछते हैं, बोलते हैं कि मनीष कश्यप ने तुम्हारे ऊपर FIR कर दिया है, वो जेल डलवा देगा। यार मैं इंसान हूं, हैवान नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और कभी नहीं करूंगा। अगर वो बच्ची 18 साल से ऊपर की होती और वो बीमार नहीं होती, उसके माता पिता दोनों होते, तो शायद जो है मैं एक्शन ले सकता था उस बच्ची के खिलाफ। और हाँ, शायद नहीं, 100% एक्शन लेता। अगर वो बच्ची जो है 18 साल से ऊपर की होती, उसके घर पे जो है माता पिता होते, कमाने वाले लोग होते, वो अपनी माँ का भी इलाज खुद ही कराती है, भाई को पढ़ाती है, पापा नहीं है, खुद के दिल में छेद है, फिर भी जो है संघर्ष कर रही है। और आप लोग जो है, विनती है, पता है मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूं। आज से 1 साल 1.5 साल पहले मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मनीष कश्यप जो है वो टॉप सर्च लिस्ट में रहेगा, गूगल पे टॉप सर्च लिस्ट पे। और बिहार में मैं टॉप सर्च लिस्ट पे हूं पिछले 7-8 महीना से। मनीष कश्यप को जो है लोग जो है एक पत्रकार के रूप में नहीं, सेलिब्रिटी के रूप में देखेंगे, मुझे उम्मीद नहीं था। पहुंचा मैं इस मुकाम पे, लोगों ने पहुंचाया, गरीब लोगों ने पहुंचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, जिससे लड़ा उससे सामने से लड़ा और सीना से सीना टकराया, पीठ पीछे किसी के वार नहीं किया। और जब आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं ना, और भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ कुछ काम को आप पूरा करते हैं ना, तो आपके अधूरे सपने को भगवान पूरा करते हैं। तो आप लोग ईमानदार बनिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भी ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेगा ना, एक जितेश नाम का एक पत्रकार है, शायद से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मोतिहारी का पत्रकार है। जब मेरे पास आए थे तो 1000 सब्सक्राइबर भी उनका यूट्यूब पे और फेसबुक पे नहीं था। मेरे से मिले, बहुत सारा हम लोगों ने मदद किया। आज उनका 5 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। जानते हैं क्यों? बहुत नामी पत्रकार लोगों का 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं है यूट्यूब पे। उसका पता है क्यों है? जब भी उस लड़के से मैं मिलता हूं ना, देखता हूं इस लड़के का दिल काला नहीं है, जितेश का। वो लड़का ठीक है, अच्छा है, ईमानदार लड़का है, लंद फंद में उसको नहीं रहना है। बस जो चीजें सही है उस बेचारे चीजों को दिखाता है, बस इतना ही से। और आप जब 5-10 बड़े पत्रकारों का नाम रखिएगा बिहार में तो उसका नाम नहीं आता है, लेकिन वो है, यूट्यूब से अच्छा कमा रहा है, आगे बढ़ रहा है वो लड़का। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी गद्दारी नहीं किया, मक्कारी नहीं किया उसने। ये चीज है, ईमानदार बने रहिए ना, आगे बढ़ जाइएगा। गलत थंबनेल लगाने की क्या जरूरत है? अब जरा बताइए, आप लोग मेरा गलत थंबनेल लगाते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता है। मेरा भाई का कल फोन आया और बोला क्या कि भाई जी तारा बारे में उल्टा सीधा थंबनेल लगाओ, तारा सब दिल्ली रहता है मेरा भाई। तो मैं बोला कि जाने दीजिए, जाने दो, लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बारे में उल्टा सीधा थंबनेल लगा के अगर किसी का रोजी रोटी चल रहा है तो चलने दो, क्या दिक्कत है?
तो भाई जी तोहरा बारे में तो लगावते बाड़ा सब, मम्मियों के बारे में, माँ के बारे में भी लगाओ तारा सब, मतलब मेरी माँ जो है उनके बारे में भी लगा रहा है सब। तो ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, मम्मी का फोटो है, ये मेरी मम्मी का फोटो है, ये देखिए ध्यान से, 100 के व्यू लिखा हुआ है ऊपर, 100 के व्यू, ठीक है। और लिखा हुआ है अगर शादी नहीं किया तो मरा हुआ मुंह देखेगा माँ का, अगर शादी नहीं किया तो मरा हुआ मुंह देखेगा माँ का। जरा बताइए ये सही है? आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए मेरे, आप बताइए 1 साल पहले बिहार में कितने पत्रकार 4 व्हीलर से घूमते थे? 1 साल पहले आप बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के छोड़ के कितने पत्रकार जो है 4 व्हीलर से घूमते थे? आज डिजिटल मीडिया के कम से कम 50 पत्रकार बिहार में 4 व्हीलर से अपने पैसा से घूमते हैं, अपने पैसा से। आज बिहार में 50 पत्रकार डिजिटल मीडिया के 4 व्हीलर से घूमते हैं, बड़ा कैमरा इस्तेमाल करते हैं। आज यार वैसा काम किया जाए ना, बदलाव किया जाए, बदलाव, और पॉजिटिव तरीके से बदलाव करेंगे ना। तो मैं आप लोगों को एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, एक वीडियो वायरल नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, लेकिन 30 दिन में आप 30 वीडियो बनाएंगे, उसमें से 3 वीडियो सिर्फ वायरल हो जाएगा ना, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 3 वीडियो वायरल हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा 30 दिन में। लेकिन आप ईमानदार बने रहेंगे तब, इसके लिए बेईमान बनने की जरूरत नहीं है। और कितना सपोर्ट करता हूं यार मैं सबका, कितना सपोर्ट करता हूं यार। मेरे ऊपर वार करो ना, मतलब मम्मी के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी? बताओ आप ही लोग, माँ के बारे में, पापा के बारे में क्यों लिखोगे आप लोग? किसने हक दिया है आप लोगों को? मैं सोशल हूं, मैं सामाजिक आदमी हूं, मैं अपने आप को समर्पित कर दिया हूं बिहार के लिए। मेरे बारे में अच्छे लिखे जाएंगे तो बुरे भी लिखे जाएंगे। मैं उस चीज को एक्सेप्ट करके चलता हूं कि 10 लोग मुझे अच्छा कहेगा तो कुछ लोग मुझे बुरा भी कहेगा, तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक समाज का धड़ा जो है मुझे अच्छा कह रहा है तो कुछ लोग बुरा कहेंगे और उनके बातों को मैं बुरा मान जाऊंगा, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ना गलत कर रहा हूं। आप मेरे बारे में लिखिए जो भी। मुझे पूजा पांडे, मनीष कश्यप का वायरल ऑडियो आप लोगों ने लिखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मनीष कश्यप ने 25 लाख का गाड़ी दिया गिफ्ट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप लोग जो लिखे, आप जाके देखिए ना यूट्यूब पे पर डे सबसे ज्यादा कीवर्ड्स किसके नाम से डाला जाता है, जाके देखिए। सबसे ज्यादा कीवर्ड जो है किसके नाम से यूट्यूब पे डाला जाता है बिहार में, जाके देख लीजिए। मनीष कश्यप के नाम से सबसे ज्यादा कीवर्ड्स जो है यूट्यूब पे डाला जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, गूगल पे सर्च किया जाता है। मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड, मनीष कश्यप का घर, मनीष कश्यप का इनकम, मनीष कश्यप का गांव, मनीष कश्यप का लाइव वीडियो, मनीष कश्यप टुडे न्यूज, ये सारी चीजें जो है लगातार सर्च मारा जाता है। मनीष कश्यप सॉन्ग, मनीष कश्यप भोजपुरी सॉन्ग, मनीष कश्यप, यहां तक कि अब सर्च मारा जा रहा है मनीष कश्यप भतार सॉन्ग, मनीष कश्यप शॉर्ट वीडियो, मनीष कश्यप फनी वीडियो, मनीष कश्यप मीम, ये सारी चीजें। तो यार ये यहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्डिंग, ऑन लाइव एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आप लोग, ड्यू टू ओनली वन रीजन, आप लोगों की वजह से मैं यहां पहुंचा हूं। चाहे कुछ लोगों ने समर्थन किया हो, चाहे 1-2 लोगों ने विरोध किया हो, विरोधी और समर्थकों की वजह से मनीष कश्यप आज यहां पे पहुंचा है। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है मैं सही हूं, मैं गलत हूं, वो डिसाइड आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे परिवार के बारे में नहीं बोल सकते हैं, मत बोला कीजिए प्लीज, और उल्टा सीधा मत लगाया कीजिए, कम से कम विनती है आप लोगों से। और आइए बिहार के एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा किया जाए। बिहार के सड़कों की स्थिति जो है गड़बड़ है, वहां पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ सड़क बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक हमारे यहाँ सड़क था ही नहीं। जब मैं साउथ में जाता हूं, देखता हूं कि वहां पे बाजार में जाने वाला सड़क जो है 4 लेन है, बाजार में जाने वाला सड़क जो है 4 लेन है। और हमारे यहाँ का कोई भी बाजार, बिहार का कोई भी बाजार में आप चले जाइए, 1 घंटा जाम में जरूर फंसिएगा। किसी भी ब्लॉक स्तर के बाजार में आप चले जाइए, किसी भी ब्लॉक स्तर के बाजार में चले जाइए, आप देखिए वहां की कंडीशन क्या है। मैं गुजरात गया देखा, महाराष्ट्र गया देखा, केरल गया देखा, तमिलनाडु गया देखा, कर्नाटका गया देखा। ये सब अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सरकारें हैं। केरल में अलग सरकार है, महाराष्ट्र में अलग सरकार है, गुजरात में अलग सरकार है, महाराष्ट्र में कंबाइंड सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, केरल में जो है कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में जो है वो बीजेपी की सरकार है, तमिलनाडु में जो है वहां के डीएमके की शायद से सरकार है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
उड़ीसा में जहां पे भूकंप बाढ़ हमेशा आते रहता है, वहां की भी सड़कों का कंडीशन, वहां का भी डेवलपमेंट, वहां का भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है ना, एज कंपेयर टू बिहार लाख गुना अच्छा है। उन सब चीजों पे चर्चा किया जाए ना, विनती है। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं यार, अगर आप लोग नहीं होते तो मनीष कश्यप आज मनीष कश्यप नहीं होता। आप ही लोगों की वजह से मनीष कश्यप यहां तक है, यहां पहुंचा है। आपको विरोध करना है कीजिए, खुल के विरोध कीजिए, जो लिखना है लिखिए, मेरा होना चाहिए विरोध। सपोर्ट करना है कीजिए, खुल के सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा विरोध कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप लोग परिवार पे जाएंगे तो किसी को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा, बेचैन आदमी हो जाएगा, ये चीज है। तो ये सब चीजों पे ध्यान रखिए। और महाभारत में कहा गया था कि कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, महाभारत में भी। आज भी एक कहावत है कि कभी भी मर्द जो है वो पीठ पीछे वार नहीं करता है। तो मैं जानता हूं आप सभी मर्द हैं और आप लोग पीठ पीछे वार नहीं करेंगे, मुझे पता है। विरोध भी करेंगे तो खुल के विरोध करेंगे, सामने से विरोध करेंगे और मेरा विरोध करेंगे। सपोर्ट भी करेंगे तो खुल के सपोर्ट करेंगे, सामने से सपोर्ट करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे।